Assalamu alaikum. I am Akif Randhawa, lecturer at Time Institute of Multan. I am assigned for your subject Dietetics 2, in which I will discuss about the basic introduction of diet therapy. Then I will apply therapeutic diets and their modification. कि इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है डाइट का, और इसमें को हम अप्लाई किस तरह करेंगे, कि इसकी MNT हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस MNT. MNT is the development and the provision of the nutrition treatment or therapy based upon their detailed assessment which we take from their medical history, their biochemical evaluations, their clinical trials as well as their dietary history. लाइक MNT क्या है कि आपके पास एक पेशेंट आता है, आप उसकी असेसमेंट करते हो, देन उसका आप डायग्नोज करते हो. असेसमेंट्स के टूल्स ऑलरेडी हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े. तो डायग्नोज के बाद आप उसकी MNT डिज़ाइन करते हो. बेसिकली MNT है क्या? MNT मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है कि हमारे पास जो पेशेंट आता है, हम उसकी हिस्ट्री की बेस पे, हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री की बेस पे, असेसमेंट की बेस पे हम क्या फार्मूलेट करते हैं कि ये पेशेंट है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री आइदर के ये क्रोनिक है कि एक्यूट है, क्या ये इसको जो इसे डिजीज जनरेट हुई है, क्या ये इसकी पेरेंट्स साइड से आई है कि या इसे कोई करंट कोई इशू हुआ है. तो ये हम MNT में सारा डिज़ाइन करेंगे. MNT हम डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ our knowledge, on the basis of our scenario we already watch, and on the basis of scientific knowledge. Need of MNT. Why there is a need of MNT, कि हमें MNT डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. इसके टू मेन प्रोटोकॉल्स हैं. एक तो ये कि हमें उस डिजीज़ के जो प्रोग्रेशन हो रही है हमें उससे कंट्रोल करना है, और दूसरा क्या है कि उसके जो सिम्टम्स है, साइन है, इथियोलॉजी है, हमने उसे कवर करना है. मोस्टली जो मल्टीपल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उसमें हमें हर डिजीज़ का सेपरेट चेक करके उसकी MNT डिज़ाइन करनी होती है इन मल्टीपल डिसऑर्डर पेशेंट में. तो MNT डिज़ाइन करने के लिए हमें उसकी सबसे पहले असेसमेंट करनी होगी, क्योंकि हम असेसमेंट करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि ये इस पर्सन को जो डिजीज़ है कि क्या इसका ये मेडिकली है कि नॉन मेडिकली है. देन फर्दर आई टेल यू अबाउट व्हाई वी कैरिड आउट असेसमेंट. हम असेसमेंट क्यों करते हैं? एक तो ये कि हम असेसमेंट की बेस पे हम एक इफेक्टिव मील प्लान बना सकते हैं. तो हम असेसमेंट की बेस पे जो हमने फर्दर उसको फॉलोअप पे जब लेके जाना है, हम उस पेशेंट का हम परसेप्ट कर सकते हैं कि आइदर के इस पर्सन में कुछ चेंजेस आई हैं, इसकी थियोलॉजी कवर हुई है, इसके सिम्टम कवर हुए हैं. कि लाइक आपके पास पेशेंट आया है, वो CKD का पेशेंट है, ये या कि उसका LDL लेवल ज़्यादा है, तो हमने उसके जो MNT डिज़ाइन करनी है वो हमने इस सेंस में करनी है कि उसका LDL कम हो, उसका ट्राइग्लिसराइड कम हो. ऐसी कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट आया है, तो या फिर डायलिसिस का पेशेंट आया है, तो उनमें क्या होता है, उनमें उनका इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो उसमें सोडियम लेवल ज़्यादा होता है उनमें, और उसके में फास्फोरस लेवल ज़्यादा हो जाता है. हमने जो इनकी MNT डिज़ाइन करनी है वो हमने उन्हें उन फ्रूट से अवॉइड करना है जो कि इसे ट्रिगर करे. कि वाई वी कैरी आउट असेसमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटरमाइन द पर्सन नीड ऑफ थेरेपी, कि हमें इससे आइडिया होता है कि हमने इस पर्सन को थेरेपी देनी है, किस लेवल पे देनी है, हमें मोड ऑफ डिलीवरी क्या रखेंगे, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, हमें कंसिस्टेंसी क्या होगी इस डाइट की, हमें फ्रीक्वेंसीज किस में लेके जाएंगे, हमें कितनी कैलोरी देनी होगी, और हमें इनका वाटर इनटेक क्या रखना होगा, हमें कौन से फूड अलो करने होंगे और कौन से फूड रिस्ट्रिक्ट करने होंगे. इसीलिए हम असेसमेंट करते हैं. फर्स्ट है कि इसका टू डिटरमाइन द पर्सन नीड ऑफ थेरेपी, एंड सेकंड वन टू सेट अ पैरामीटर टू प्लान अ इफेक्टिव डाइट प्लान, एंड थर्ड वन टू डिटरमाइन द बेस्ट मेथड टू इनिशिएट थेरेपी. लाइक कि आपके पास एक सर्जरी का पेशेंट है, आप उसका
जो मोड ऑफ डिलीवरी है या मैकेनिज्म ऑफ डाइट है वो उसे आप रेगुलर डाइट पर नहीं रख सकते। अगर कोई इस तरह का पेशेंट होगा आप उसे 1 से 2 वीक के लिए अकॉर्डिंग टू देयर सिवियरिटी और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको ब्लेंडराइज डाइट पे लेके जाएंगे, उसे क्लियर लिक्विड डाइट पे लेके जाएंगे। देन फर्दर प्रोग्रेस करेंगे टू लिक्विड, टू क्लियर लिक्विड टू सॉफ्ट डाइट एंड फर्दर जब उसके साइंस सिम्टम कवर होंगे तो हम उसको रेगुलर डाइट पे ले जाएंगे। देन फर्दर टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी, कि हमने जो उस पेशेंट को थेरेपी दी है उसका क्या हमें रिजल्ट फाइंड हुए हैं। असेसमेंट कंपोनेंट, इसके मेडिकल हिस्ट्री आती है, लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि टू असेस द एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज कंडीशन, कि आइदर उसको सर्जरीज हैं तो हमें उसका एमएनटी क्या रखनी होगी, इसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी देनी होगी। तो नेक्स्ट है मेडिकेशन एंड ड्रग्स, के लाइक एक पेशेंट है वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो इसमें हमें इनका ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन चेक करना होगा कि ये जो पेशेंट है क्या हम इसकी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं कि एक्सक्लूड कर रहे हैं, कि जो लाइक कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं या एंटी फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैल्शियम के साथ उसे कोट कर लेती हैं, तो कैल्शियम की कोडिंग हो जाती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने जो रिक्वायर्ड इफेक्ट्स वो नहीं दे पाती। इसलिए हमें डाइट से उनको उन जो सब्सटेंसेस हैं जिस तरह कैल्शियम उसे स्किप करना होगा, कम करना होगा। उसके अलावा हम फाइंड करते हैं कि इस पर्सन को कोई विटामिन मिनरल या हर्बल सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट, लाइक के आप उनकी जो फिजिकली वैल्यूएशन कर रहे हैं जिसमें हम उनके थ्रू फिजिकल असेसमेंट उनके चेक करते हैं कि लाइक उनके नेल ट्रांसफर्स हैं, उनके नेल स्पून लाइक हैं, या उनकी स्किन रैशेज है, या उनके हेयर जो हैं वो लस्चरलेस हैं, ड्राई हैं, ठीक है, स्कैल्प है, कि हम इसकी बेस पे हम फाइंड कर लेते हैं कि स्पेसिफिक जो फिजिकल साइन है वो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी को शो करता है, जो ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को बताया था। देन द फर्दर इज फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट में हम उसका चेस्ट कौन सा मेल है फीमेल है, उसका एज, क्योंकि बहुत सी डिजीज़ हैं जो कि एज डिपेंडेंट होती हैं, तो उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हम उनकी वेट, एज, हाइट लेंगे, बीएमआई लेंगे और उसका वेस्ट टू आर्म सर्कमफ्रेंस लेंगे। एंड देयर फिजिकल असेसमेंट में वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका स्किन, हेयर, नेल, उसकी उनकी आईज, टंग, उससे हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का आइडिया हो जाता है। एंड फर्दर हम देखेंगे कि आइदर के हम जो एमएनटी डिज़ाइन कर रहे हैं क्या ये इसके लिए जो पेशेंट है क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल, लाइक के कुछ पैरालिसिस होते हैं या एम्पुटेशन पे होते हैं कि जो रेगुलर फूड नहीं इंटेक कर सकते, हमने उनकी एमएनटी को डिज़ाइन करना होता है कि उन्हें हम ब्लेंडराइज डाइट पे ले जाते हैं, ठीक है। इस सेंस में उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा तो वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। एंड द फर्दर वी असेस पर्सन वेट हिस्ट्री, के लाइक कि आपको पास पेशेंट आया है, आपने उसका वेट असेस किया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो इसका वेट रिड्यूस हुआ है ये इसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो इसका वेट इसका इंक्रीज़ हुआ है, क्या ये इस पर्सन में जो वेट इंक्रीज़ हुआ है वो इसकी हाई कैलोरिक डाइट लेने से हुआ, इसकी फिजिकली इनएक्टिविटी से हुआ इस बंदे में, या इस में कोई हार्मोनल इम्बेलेंस हुए हैं, या फिर इनमें कोई और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं बॉडी के, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं बॉडी की, या कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से इनका वेट गेन हुआ है, हम वो डायग्नोज करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनकी एमएनटी डिज़ाइन करेंगे। इसलिए ये असेसमेंट के फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइको सोशल असेसमेंट है, उसमें हम रिव्यूइंग द पर्सन हिस्ट्री ऑफ देयर इकोनॉमिक हिस्ट्री, देयर एथनिक, देयर कल्चर बैकग्राउंड, देयर लिविंग सिचुएशन एंड देयर एजुकेशन लेवल, देयर ऑक्यूपेशन, के हम इसकी बेस पे असेस करते हैं कि आइदर के ये पर्सन है क्या ये फूड के बारे में अवेयर है, क्या ये जो हम इसकी एमएनटी डिज़ाइन कर रहे हैं क्या ये इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में है, क्या ये इसकी अवेलेबिलिटी में है, क्या ये इसे कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं आएगा, क्या इसको जो एमएनटी डिज़ाइन कर रहे हैं इसकी क्या इससे कोई से क्या ये इसकी एडिक्वेट एक्सेस है इस पर्सन की, लाइक एक आपके पास लो इकोनॉमिक स्टेटस का बंदा आता है या कोई पेशेंट आता है, तो आप उसको जो अपना एमएनटी डिज़ाइन करेंगे वो आप उसकी जो भी उसका लेवल हुआ
लिविंग सिचुएशन हुई आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें कि ईच कंपोनेंट प्ले अ रोल टू डिटरमाइन द पर्सन अवेलेबिलिटी टू फॉलो अ स्पेसिफिक थेरेपी के लाइक जिस तरह कोई हैंडीकैप होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट होते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका मील प्लान बनाना होता है। उसके अलावा कि ये है कि जो द नंबर ऑफ पीपल हैं किसी घर में रह रहे हैं उनमें फूड एक्सेस ही नहीं हो रहा होता कि तो वो किस तरह हमारा जो एमएनटी डिज़ाइन किया हुआ है वो फॉलो कर सकते हैं। लाइक हमें उनके लिए ऐसा प्लान फार्मुलेट करना है जो कि उनकी एक्सेस में हो। देन फर्दर डाइट हिस्ट्री हम 3 से 4 प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनायर की फॉर्म में करते हैं। जो मोस्ट और रेलिवेंट क्वेश्चनायर है वो 24 आवर रिकॉल है, क्योंकि एक तो उसमें एरर के कम चांसेस होते हैं, तो उससे हम आइडिया कर लेते हैं कि इस पर्सन का डाइटरी इंटेक क्या है, इस पर्सन ये जो पर्सन खाना खा रहा है, ये जो भी इंटेक कर रहा है, इस पर्सन क्या ये इसमें मॉडरेशन है, क्या ये एक्सेस ले रहा है, क्या इसमें वैरायटी है, उसी बेस पे हम इनकी एमएटी फार्मूलेट करते हैं। उसके अलावा हम उनका फूड जो प्रिपेयर करते हैं उसके मेथड से भी हम आइडिया कर लेते हैं। अच्छा हम पूछेंगे अच्छा तो आप खाना किस में बनाते हो, कहेगा हम इस ऑयल में बनाते हैं, हम इस घी में बनाते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा तो उसमें कितना चम्मच डालते हैं वो बता देगा, हम इतना हाई साड़ यूज़ करते हैं ये, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका जो फूड प्रिपेयरिंग का मेथड है वो उसमें कुछ फॉल्ट है, आप उसको भी गाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो उसमें डाइटरी काउंसलिंग आ जाती है। डाइटरी काउंसलिंग मेन ऑब्जेक्ट है कि आपने इन्हें काउंसल किस तरह करना है। जब तक आप पेशेंट को मोटिवेट नहीं करेंगे आप कभी भी उनके जो आपका ईटिंग प्लान है उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट ले नहीं ले सकते। उसके अलावा हम असेस करते हैं कि उनमें कोई भी टेस्ट अल्ट्रेशन नहीं हुई, हम उसकी वजह से फाइंड कर सकते हैं इसको कोई जैसा जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा उनमें कोई च्यूइंग इशू तो नहीं है कि कुछ ऐसे होते हैं कि पेशेंट जिनको स्वेलिंग करने का इशू होता है, ठीक है, उनके गले में जिस तरह ग्लैंड्स थायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, हम उनको कभी रेगुलर डाइट नहीं दे सकते, तो उस हिसाब से हम फूड की कंसिस्टेंसी चेंज कर देते हैं। एंड फर्दर के उनके रिलीजन में कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि आप जो फार्मूलेट कर रहे हैं प्लान, क्या आप उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं ऐड कर रहे जो कि इनके रिलीजन रिस्ट्रिक्शन हो या फिर उनका एथनिक इशू हो, तो या आइदर के जो आप फूड ऐड कर रहे हैं उसका मील प्लान में कि क्या उससे कोई उसके एलर्जिक इशू तो नहीं है। एंड फर्दर इज़ एमएनटी प्रोटोकॉल। जो हम एमएनटी प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज, ऑन द बेस ऑफ जो हमें उस ऑन द बेस ऑफ डिजीज कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ द सिनेरियो एंड द ऑलरेडी डन असेसमेंट्स के जो हमने कैसे डील किए हुए होते हैं, हमें आइडिया हो, उससे ही आइडिया हो जाता है कि ये जो पेशेंट है कि ये इस कैटेगरी में जाएगा, तो हम उसी के हिसाब से उसकी एमएनटी डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्चेज इन द न्यूट्रिशन एंड अकॉर्डिंग टू द फर्दर सिनेरियोज। एंड देन एमएनटी प्रोटोकॉल्स इसमें सैम्पल टॉपिक्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन रिस्क लेवल चेक करते हैं इनका, एंड रेफर टू द न्यूट्रिशन केयर प्रोफेशनल के फिर उसी हिसाब से न्यूट्रिशन केयर प्रोफेशनल को हम रिकमेंड कर देते हैं। हमारे तो यहाँ पर ये है कि हॉस्पिटल में जो डाइटिशियन है वो जनरली डाइटिशियन वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें क्या है, उनमें जिस पी स्पेसिफिक सेपरेट होगा, उनमें डायबिटिक जो मैनेजमेंट करेगा वो सेपरेट होगा, जो उसके अलावा जो रेनल वार्ड में होगा वो सेपरेट डाइटिशियन होगा, उसे फुली कमांड होगी उस न्यूट्रिशन नॉलेज पे अबाउट द किडनी, अबाउट द डायबिटीज, तो वो उसे बेटर वे से डील कर सकता है। देन प्रोवाइड द थेरेप्यूटिक डाइट, हम उसे डाइट में थेरेप्यूटिक डाइट प्रोवाइड करेंगे, देन हम उसकी एवेल्युएशन करेंगे थ्रू मॉनिटरिंग एंड द फर्दर इसमें सिग्निफिकेंट वेट लॉस प्रोटोकॉल्स हैं, देन द कैलकुलेटिंग देयर न्यूट्रिशन नीड एंड देन दे आर प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड डाइटिशियन, हेल्थ केयर और कम्युनिटी डाइटिशियन के जो डाइट प्लान प्रोवाइड करने होते हैं। देन आई विल डिस्कस अबाउट द एमएनटी ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ के स्पेसिफिक डिजीज़ में हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या क्या रखनी है। लाइक जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का पेशेंट होगा
कि उस वो एक तो वो ओबीस होगा, दूसरा उसमें क्या होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा उसका ब्लड का, और उसमें एलडीएल लेवल राइज होगा, उसमें एचडीएल लेवल कम होगा। हम उसको बैलेंस डाइट पे लेके जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टरनेटिवली उनके जो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज में के उसके जो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज है उससे वो कंट्रोल कर लेगा। देन हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोकोलेस्ट्रीमिया, ये मोस्टली ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, ये उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बनते हैं। ये भी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल की वजह से होते हैं। इसको भी हम लो ट्राइग्लिसराइड डाइट रिकमेंड करेंगे, और इनकी डाइट में हम 7 सर्विंग रखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। देन हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द सोडियम। ये इसमें सोडियम पोटाशियम चैनल जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसमें हमने लो सोडियम डाइट रिकमेंड करनी है। और जो बेस्ट डाइट है वो डैश डाइट है। डैश डाइट क्या है, डाइटरी टू प्रोज हाइपरटेंशन, डाइटरी प्रोज टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये डैश डाइट है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि आपकी डाइट में जो मैकेनिज्म होगा वो उसमें आप ये है कि उसे आप रेगुलर डाइट देंगे, और इनको आपने होल डाइट पर रखना है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स टोटली बैन करनी है इनके ऊपर। देन हाइपोटेंशन इसमें होता है कि हाई के इनको ब्लड प्रेशर जो है वो सडन इनका ड्रॉप कर जाता है, जिसमें हम इनको कोई भी ओवर सोल्यूशन दे देंगे, लाइक हाई सोडियम डाइट रिकमेंड करेंगे। दैन डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज़ में क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्टली ये इन्हें शुगर फ्री डाइट रिकमेंड करेंगे कि इनका हमें जितना भी शुगर देना है वो हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो जो ग्लाइसेमिक लोड है उनके फूड को देना है। एंड देन फर्दर इज ओबेसिटी में क्या होता है कि ड्यू टू ये हमारे ओवर ईटिंग से भी हो सकती है, ड्यू टू डिफरेंट डिजीज से, और ये इसमें ये होता है कि हार्मोनल चेंज की वजह से भी ओबेसिटी काज हो जाती है, या फिर ये एक फैमिली इशूज है, तो इसमें लो कैलोरी डाइट रिकमेंड करें। कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि कॉन्स्टिपेशन मोस्टली इसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड इनटेक होता है वो उसका मेन सोर्सेज जो होता है वो रिफाइंड हम कार्ब यूज़ कर रहे होते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी में जो फाइबर की रिक्वायरमेंट जो 35 ग्राम थे वो हम नहीं गेन कर पाते, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन काज होती है। तो इसमें हम हाई फाइबर डाइट रिकमेंड करेंगे और वाटर इनटेक लेवल ज़्यादा रखेंगे। देन अफिशियर पाइल्स, ये कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स में क्या होता है कि इसमें जो लोअर इंटेस्टाइनल कॉलोन है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू ब्लीडिंग इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टूल आता है। इसमें क्या होता है कि हमारी डाइट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो कम होते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स हैं प्रीबायोटिक्स हैं वो कम होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम योगर्ट ऐड करते हैं उनकी डाइट में, हाई फाइबर डाइट ऐड करते हैं, उसमें इसबगोल ऐड करते हैं इनको, और जो फ्लैक्स सीड ये, इसके अलावा इन्हें हम होल ग्रेन पे रखते हैं। देन फर्दर इज हाइपोथायराइडिज्म क्या है कि इसमें T3 और T4 जो हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरिन और टेट्रा आयोडोथायरिन वो कंप्रोमाइज होते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसमें लो थायरोक्सिन डाइट रिकमेंड करते हैं। देन द गोट क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ओनली जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें हम प्योरिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट रिकमेंड करेंगे। ये जो मोस्टली जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें हाई प्योरिन होती है, उसके अलावा कुछ दालें उनमें हाई प्योरिन होती हैं, तो हमने वो उन्हें ओमिट कर देना उनकी डाइट से, उन्हें लो प्रोटीन डाइट पे रखना है, और जो हमें उन्हें प्रोटीन देनी है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होगी। देन सम सर्जिकल कंडीशन में कि उनकी हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम जितना प्रोटीन उनकी हाई करेंगे तो उसकी उतनी जल्दी रिकवरी होगी कि और उन्हें हमने हाई कैलोरी पे रखना था, क्योंकि इनमें मेटाबॉलिक रेट इनमें इंक्रीज कर जाता है, और इनकी हीलिंग के लिए ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फीवर में क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट हमारा डबल टू ट्रिपल हो जाता है। इसमें हाई प्रोटीन डाइट देंगे और इसमें हाई कैलोरी डाइट देंगे, और सॉफ्ट उसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो हम सॉफ्ट रखें। देन टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है लंग्स में जो ब्रोंकाइटिस है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम फाइबर जो हाई जो
कार्ब है उसे हम कम करें, कार्ब को हम कम करें, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है, कि लाइक C12O6 जब डिसोसिएट होता है तो H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो जिसकी वजह से लोड ज़्यादा होता है लंग्स पे, क्योंकि लंग ने उसे ऑक्सीजनेटेड करना होता है ब्लड को, ठीक है। तो इसलिए उन्हें लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं। देन CKD में लो प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट्स काफ़ी कंप्रोमाइज होते हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू दियर जो CKD के स्टेजेस हैं 1, 2, 3, 4 जो स्टेज में हुआ वो होते हैं उनके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से, ये 95 to 15 तक इसकी रेंज होती है, उसी के हिसाब से हम प्रोटीन इनकी कम कर देंगे। देन हाइपोकैलेमिया क्या है कि हाइपोकैलेमिया पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मोस्टली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनमें हाइपोकैलेमिया होता है, तो उन्हें हम हाई पोटाशियम डाइट रिकमेंड करेंगे। देन फर्दर डायलिसिस, जो डायलिसिस के पेशेंट होंगे उनमें क्या इशू होता है मैन, उनमें इशू होता है कि उनके इलेक्ट्रोलाइट टोटली इम्बैलेंस कर रहे होते हैं, तो उनको हम लो फास्फोरस डाइट देंगे, लो पोटाशियम डाइट देंगे, इवन उनका सोडियम लेवल भी हम लो रखेंगे और हाई प्रोटीन रखेंगे, क्योंकि उनमें जो सेल की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उसे हम रीजनरेशन के लिए उनको हाई प्रोटीन पे लेके जाएंगे। दैन जॉइंटिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है, तो इसको उसमें लीवर जो सेल्स ने उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि लीवर सेल्स की डिजनरेशन होती है, उसमें फैट सेल्स हम लो रखेंगे। दैन हेपेटाइटिस A, B, C हैं, हेपेटाइटिस में भी हम हाई प्रोटीन रखेंगे, ये भी लीवर डिसऑर्डर है, इवन लीवर सिरोसिस भी लीवर का इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें भी हम फैट फ्री डाइट देंगे और हाई प्रोटीन डाइट देंगे। देन हेप्टिकोमा में भी हम लो फैट डाइट रिकमेंड करेंगे। एंड फर्दर इज द सिरोसिस लास्ट स्टेज, जो सिरोसिस का जो एंड स्टेज होती है वो स्काइटिस है। स्काइटिस में क्या होता है कि इसमें मोस्टली डीमा होता है, पेटल डीमा इसमें स्काइटिस में काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो इसमें जो प्रोट्रूडिंग बेली हो जाती है कि आपके बेली रीजन में वाटर कम्युलेट हो जाता है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें हीमोस्टैसिस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है स्काइटिस में, तो इसको हम लो सोडियम डाइट पे रखेंगे, फैट फ्री डाइट देंगे इन्हें, और इनमें ऑलरेडी वाटर जो है रिटेंशन हो जाती है और ऑर्गन्स में, तो हम इसको लो फ्लूइड डाइट पे लेके जाएंगे। तो देन फर्दर इज विल्सन डिजीज़ में क्या होता है कि हाई कॉपर डाइट की वजह से ये विल्सन डिजीज़ काज होती है, इसमें लो कॉपर डाइट पे ले जाएंगे। एंड देन फर्दर पेप्टिक अल्सर एंड GIT, ये GIT का डिसऑर्डर है, इसमें अल्सर हो जाता है पेप्टिक रीजन पे या GIT किसी भी रीजन पे, तो हम थ्रू एंडोस्कोपी वो इनका देखेंगे कि कौन सा रीजन है जहाँ पर ये इन्फेक्शन हुई है, तो अल्सर हुआ है, तो हम उससे 1 से 2 इंच नीचे ज़्यादा तो इनको रिकमेंड किया जाता है कि इनको हम इंटेरल फीडिंग पे ले जाएं, अदरवाइज इन्हें प्लेन ड्राई डाइट दी जाती है। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसमें लैक्टोज फ्री डाइट देंगे। लैक्टोज इज़ अ प्रोटीन विच फाउंड इन द मिल्क, तो एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इनमें क्या करेंगे कि इनमें मिल्क ओमिट कर देंगे, इनको योगर्ट कुछ को सस्पेक्टेबल है और कुछ ये इंटेक कर लें योगर्ट, तो इनमें कोई इशू नहीं आता, लेकिन कुछ में योगर्ट से भी लैक्टोज इंटॉलरेंस काज होती है। एंड देन ग्लूटेन इज़ अ प्रोटीन एंड ग्लूटेन एंड ग्लाटिन आर द प्रोटीन दे फाउंड इन द व्हीट, इसमें क्या करते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट कर देते हैं। तो एंड देन थैलेसीमिया में बैलेंस डाइट देते हैं, इसमें हाई फास्फोरस हो जाता है, वो आयरन लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसमें हम लो फास्फोरस और लो आयरन रिकमेंड करेंगे थैलेसीमिया मेजर में। देन फर्दर इज गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक डिजीज है, ये इसमें गास्टोन काजिज हो, इसमें हम देंगे हाई वाटर इनटेक रखेंगे, और इसमें हम लो फैट डाइट रिकमेंड करेंगे। डेंटल प्रॉब्लम, इसमें हम मैकेनिज्म और डाइट है वो सॉफ्ट रखेंगे या फिर इन्हें सेमी लिक्विड डाइट देंगे। देन COPD क्या है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये भी लंग्स का डिसऑर्डर है, इसमें हम हाई प्रोटीन देंगे, क्योंकि लंग्स के जो ब्रोंकाइटिस हैं उसमें ब्रोंक्यूल्स हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उन सेल्स की रीजनरेशन के लिए हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, और इसमें एनर्जी लेवल हाई रखेंगे क्योंकि सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, और सोडियम इसमें शुगर लेवल इसलिए लो रखेंगे
कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो शुगर से हो रही होती है। तो इसकी वजह से लंग्स पे लोड ज़्यादा पड़ता है, शुगर का लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है उससे ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए। तो देन फर्दर किडनी स्टोन का ये है कि अगर तो ये 2 टाइप के होते हैं, ये ऑक्ज़ालावेट स्टोन होते हैं या फिर कैल्शियम बेस्ड स्टोन होते हैं। अगर ऑक्ज़ालावेट स्टोन है तो उनमें हम लीफी वेजिटेबल को ओमिट कर देंगे, अदरवाइज अगर कैल्शियम स्टोन है तो हम उनको लो कैल्शियम डाइट पे ले जाएंगे और उनमें वाटर इंटेक लेवल ज़्यादा रखेंगे। गाल ब्लैडर स्टोन में भी हम लो फैट डाइट कर देते हैं। देन द अस्थमा एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अस्थमा ये भी लंग्स का डिसऑर्डर है, एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। इसमें भी हम लो शुगर डाइट रिकमेंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये इससे कार्बोहाइड्रेट से इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जिनका लोड ज़्यादा हो जाता है। देन द मिग्रेन में हम कैफीन फ्री डाइट रिकमेंड करेंगे। एंड देन द कैंसर या एपिलेप्सी और उसमें हम कीटोजेनिक डाइट रिकमेंड करेंगे। और देन लैक्टोसीमिया में क्या होता है कि जो ग्लैक्टोज और लैक्टोज हैं उनकी सेंसिटिविटी होती है और हम डाइट से ग्लैक्टोज और लैक्टोज ओमिट कर देंगे। एंड द फर्दर इज गेस्टेशनल एमिनोरिया, ये मोस्टली होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, तो इनको हम हाई कैलोरिक डाइट पे ले जाएंगे और इनको हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देंगे, इनमें फैट लेवल लो कर देंगे। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें लो कैलोरिक लो फैट डाइट रिकमेंड करेंगे। इसके साथ कुछ इसके सप्लीमेंट्स ओमेगा 3 के और जिंक के सप्लीमेंट इनमें ऐड करेंगे। और देन फर्दर एसएलई में भी हम हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करेंगे और लो इसमें हाई प्रोटीन हाई फैट और मॉडर्न इसमें कार्ब होंगे। देन फर्दर लूपस नेफ्राइटिस किडनी सिंड्रोम है, इसमें भी ये भी एक टाइप का किडनी की डिजीज़ है। इसमें भी हम लो सोडियम लो फैट लो प्रोटीन और इसमें लो फास्फोरस डाइट और इसमें लो सोडियम डाइट रिकमेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थेराप्यूटिक डाइट्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थेराप्यूटिक डाइट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक डाइट्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।